सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने इंटेस्टाइनल परफोरेशन संबंधित क्लासेस, सारे लेक्चर्स और नोट्स भी लिखे थे। इस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है। अब देखिएगा, जो पिछली क्लास में मैंने जो आपको डिसऑर्डर बताया था वो था स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन, राइट। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन नहीं होता है क्या? ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी परफोरेशन होता है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के परफोरेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा, यदि लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाए तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट जो भी प्रोसीजर, जो भी इसमें डिजीज कंडीशन है, जो भी समझने का है, जो भी इटियोलॉजीज है, जो भी मैनेजमेंट है, वो ऑलमोस्ट लगभग सब सेम होता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, हम यदि कॉलर के अंदर बात करें या लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो सबसे ज़्यादा, या मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करें तो कोलाइटिस के केसेस हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इसको हम डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। तो लीजिए, हम आपके सामने बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या चीज़ है। तो सपोज करो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये असेंडिंग, और ये हो गया ट्रांसवर्स, और ये हो गया डिसेंडिंग। ओके, अब मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूँगा कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की हम यहाँ पे लेयर की बात करें, राइट, लेयर की बात करें तो यहाँ पे सेल्स की लेयर रहती है। ओके, ये सेल्स की लेयर हो गई। अब इस सेल्स की लेयर के अंदर किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन आना, क्या कह रहा हूं मैं, भूलना नहीं है, इस लेयर के अंदर किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन आना, उस इन्फ्लामेशन का कोई भी बहाना हो सकता है, उस इन्फ्लामेशन को होने के लिए कोई भी कारण हो सकता है। वो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो ट्यूमर के कारण हो सकता है, वो मैकेनिकल इंजरी के कारण हो सकता है, वो कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है, वो फूड की एलर्जी से हो सकता है। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे फूड मटेरियल ऐसे रहते हैं जो स्पेशली बच्चों के अंदर, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बच्चे रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट रहते हैं, उनके अंदर वो इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं, और वहाँ की इंटेस्टाइन जो रहती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इसीलिए वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण से, या मैकेनिकल ट्रॉमा के कारण से, या रेडिएशन के कारण से, या सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे पॉइजन्स जो फूड के अंदर, जैसे फूड एडल्ट्रेशन जिसको अपन कहते हैं, फूड के अंदर मिला हुआ, ठीक है, मिलावट, खाने के अंदर मिलावट हो जाना, तो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह फूड लेना, तो ये सारे जो मैं लाइफ स्टाइल के जो भी फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आइटिस करने के लिए, इन्फ्लामेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस का, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉलन। अल्सरेटिव कोलाइटिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉलन। लेकिन आगे जो वर्ड लगा है अल्सरेटिव, राइट, आगे जो वर्ड लगा है वो क्या है? अल्सरेटिव। तो स्पेशली इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर अल्सर फॉर्मेशन होते हैं, और ये अल्सर फॉर्मेशन धीरे धीरे कोलाइटिस का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर आपको कोलाइटिस और अल्सर दोनों का कॉम्बो पैक देखने को मिलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे डिजीज को समझने से पहले, लिखने से पहले एक बार और समझा देना चाहूँगा कि एक तरह से ये इरिटेबल बोवल डिजीज का भी टाइप है। इरिटेबल बोवल डिजीज, इरिटेबल बोवल डिजीज का मतलब ये है कि ये आपका इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के अंदर यदि नॉर्मल फ्लूइड जाता है, यदि इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल जो भी फूड कंटेंट यदि नॉर्मली जाता है, तो ये नॉर्मली फीकस बन के बाहर आउट हो जाएगा, राइट।
नॉर्मल इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली फ्लूइड यदि जाता है, फूड जाता है, तो ये फूड एब्जॉर्ब भी होगा और सारी फंक्शनिंग नॉर्मली होगी और नॉर्मल इसके अंदर फीसेस बन जाएंगे। लेकिन इस फूड से संबंधित, राइट, फूड से संबंधित कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाए, राइट, और यहाँ पे यदि क्या बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए, इंजुरी बन जाए, अल्सरेशन बन जाए, राइट, तो ये क्या करेगा, इस इंटेस्टाइन को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। ये फूड कंटामिनेशन जो भी है, फूड है या पॉइजन जो भी है या मैकेनिकल या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये इस लेयर को क्या करती है, इरिटेट करती हैं, राइट। तो इसीलिए लेयर के इरिटेशन होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। लेयरों के इरिटेट होने वाली बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इसीलिए ये किसका टाइप है, इरिटेबल बाउल डिजीज का टाइप है। जो बाउल है, आपके जो बाउल है, जो इंटेस्टाइन है, उसके इरिटेशन के कारण से ये बीमारी हुई है। और इसीलिए ऐसी बीमारियां जो इंटेस्टाइन के इरिटेशन के कारण से होती हैं, जो लार्ज या स्मॉल बाउल के इरिटेशन के कारण से होती हैं, उनको हम इरिटेबल बाउल डिजीज के अंदर गिनते हैं। और इरिटेबल बाउल डिजीज के अंदर पहला अपन लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। तो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने ले ही लिया है, तो इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट में क्या होगा, तो लिखिए इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट। Ulcerative colitis is a inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis is the type of inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis is a type of inflammatory bowel. Ulcerative colitis is the type of inflammatory bowel disease. Ulcerative colitis is a type of inflammatory bowel disease, right, that affect the lining of large intestine, that affect the lining of large intestine, right। कंटिन्यूअसली आपको लिखना है, नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के कारण से कॉज नहीं होती है, ये बैक्टीरिया के कारण से कॉज नहीं होती है, नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट, विच रिजल्ट्स इन अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग, विच रिजल्ट्स नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, which result in ulceration of colon, and bleeding of colon, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मल्टीपल अल्सरेशन, ठीक है, ज़्यादा छाले, एक छाला हो गया, दूसरा छाला हो गया, 4 छाले हो गए, तो दीवारों में यहाँ छोटे छोटे ज़्यादा यदि छाले हो जाते हैं तो इनको हम कहेंगे मल्टीपल अल्सरेशन, राइट। तो आप लिखिएगा मल्टीपल अल्सरेशन एंड डिफ्यूज्ड इन्फ्लामेटरी, राइट, क्या लिखना है, मल्टीपल अल्सरेशन एंड डिफ्यूज इन्फ्लामेशन, मल्टीपल अल्सरेशन एंड डिफ्यूज इन्फ्लामेशन occur in superficial mucosa, occur in superficial mucosa, right, occur in superficial mucosa and submucosa of colon, ये सुपरफिशियल म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ऑफ कॉलन दोनों को अफेक्ट करती है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कॉलन के कौन सी लेयर को अफेक्ट करती है, तो ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो म्यूकोजा लेयर रहती है और उसके नीचे वाली जो सब म्यूकोजा लेयर रहती है, दोनों को ये अफेक्ट करती है। इसलिए वहाँ पे क्या बन जाता है, छाला बन जाता है, अल्सर बन जाता है, और उसके इरिटेशन होने के कारण से इरिटेबल बाउल डिजीज का ही एक रूप आ जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से, राइट। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा आपने, मल्टीपल अल्सरेशन एंड डिफ्यूज इन्फ्लामेशन अकर इन द सुपरफिशियल म्यूकोजा एंड सब
mucosa of the colon, submucosa of the colon, full stop. Next point, ulcer from where inflammation has killed. Ulcer from where inflammation has killed. मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा. अल्सर्स फ्रॉम वेयर इन्फ्लामेशन हैज किल्ड. लिखिए पॉइंट को. अल्सर फ्रॉम वेयर WHERE, राइट. अल्सर फ्रॉम वेयर inflammation occur in the superficial mucosa. Inflammation, I am repeating once again. Ulcer from where inflammation has killed the cells that usually line the colon. That usually line the colon. Then bleed and produce right, pus. Then bleed and produce pus. क्या बनाएंगे? पस बनाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, inflammation in the colon also can cause colon to empty frequently, causing diarrhea. Frequently, causing diarrhea. Right. Next point लिखो. When the inflammation occur, right. नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि यदि ये इंटेस्टाइन है, राइट. ये इंटेस्टाइन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है और ये डिसेंडिंग कॉलन है. ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है और यहाँ पे ये रेक्टम आ गया. ओके, क्या आ गया? रेक्टम आ गया. अब रेक्टम के लिए अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोक्टो. क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोक्टो. रेक्टम के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोक्टो, राइट. और कॉलन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कोलो, राइट. अब क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन यदि लार्ज इंटेस्टाइन का ये बढ़ता है और ये रेक्टम के पार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है, यहाँ के अल्सर धीरे धीरे बढ़ के रेक्टम तक भी ये अल्सर आ जाते हैं, राइट. ये छाले यदि रेक्टम में भी शुरू हो जाते हैं तो इसको अपन कहेंगे अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस. क्या कहेंगे? अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस. तो प्रोक्टो की जगह क्या हो जाएगा? प्रोक्टाइटिस. अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस. तो इस तरह से इसका नामकरण होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, समझ में आ जाना चाहिए. अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस क्या है, समझ में आपको आ गया है. आगे बढ़ेंगे. यदि ये जो एंटायर कोलन को, यदि अल्सर जो है, ये जो अल्सर हैं ये पूरे कॉलन को अफेक्ट करें, राइट. अल्सर क्या करें? मल्टीपल नहीं है, कंटिन्यूअस अल्सरेशन है. पूरी इंटेस्टाइन को यदि ये अल्सर अफेक्ट करें, राइट. होल इंटेस्टाइन मतलब होल कॉलन, पूरे कॉलन को यदि अफेक्ट करते हैं, राइट. नॉट इंटेस्टाइन, पूरे यदि कॉलन को अफेक्ट करते हैं, पूरे कॉलन के अंदर अल्सर बन जाते हैं, तो इसको अपन कहेंगे पानकोलाइटिस. क्या कहेंगे? पानकोलाइटिस. PAN. पान वर्ड इज रेफर्स फ्रॉम द ऑल. पान का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर एरिया को कवर करना. उसके लिए अपन पान बोलते हैं. पान मतलब सभी को कवर. पेंडेमिक, एपिडेमिक. पैंडेमिक का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड का आ जाना, तो उसको अपन पेंडेमिक बोलते हैं. तो वो पेन यहीं पे आया. पेनकोलाइटिस.
इसमें होल कॉलन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। स्पेशली यदि रेक्टम इन्वॉल्व होती है तो उसे हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं। स्पेशली यदि कॉलन के अंदर कुछ कुछ जगह पे अल्सरेशन है तो कोलाइटिस कहेगा, लेकिन यदि पूरी कॉलन के अंदर यदि आ गया है तो पानकोलाइटिस यहाँ पर हो जाएगा, पेनकोलाइटिस, राइट। तो इस तरह से ये सारे इनके नाम हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी समझे हुए मैटर को कैसे लिखेंगे, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द इन्फ्लामेशन अकर when the inflammation occur when the inflammation occur in the rectum when the inflammation occur in the rectum and the lower part of the colon it is called ulcerative proctitis. It is called ulcerative proctitis. Lower part of the colon, it is called ulcerative proctitis. It is called ulcerative proctitis. Continuously लिखना है कॉमा करके। If the entire colon is affected, it is called pancolitis. If the entire colon is affected, it is called pancolitis. क्या कहा जाएगा? Pancolitis. PAN, pancolitis. Right? Continuously, full stop. आगे बढ़ेंगे। If only the left side of the colon is affected. If only left side, राइट। लेफ्ट साइड मतलब ये असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, तो ये वाली जो है वो लेफ्ट साइड कहलाएगी। इफ द लेफ्ट साइड कॉलन इज अफेक्टेड, इट इज कॉल्ड, इफ द लेफ्ट साइड कॉलन इज ओनली अफेक्टेड, इफ ओनली लेफ्ट साइड कॉलन इज अफेक्टेड, if only left side colon is affected, it is called limited और distal colitis. It is called limited, या तो इसको अपन limited colitis कहेंगे, limited colitis, या इसको कहेंगे limited और distal colitis, limited और distal colitis, full stop। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे डेफिनेशन। लिखिए डेफिनेशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज may be defined as inflammation of the colon associated with the ulceration okay, without any bacterial infection, बिना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के यदि अल्सर से यदि ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। इटियोलॉजी, नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी इटियोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अननोन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अननोन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप? एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अननोन, नॉट नॉन, अननोन, राइट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हेरिडिटरी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। हेरिडिटरी, इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजिकल, राइट। हेरिडिटरी से होना, इन्फेक्शन से होना और इम्यूनोलॉजिकल होना। लेकिन इन्फेक्शन कौन सा? बैक्टीरिया वाला नहीं, अदर एनी इन्फेक्शन, राइट। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट, have an proposed as possible causes
full stop. As a possible causes, full stop. Continuously लिखिए. stress and certain food can stress and certain food can trigger stress and certain food can trigger symptoms. Stress and certain food can trigger symptom. They do not cause ulcerative colitis. They do not cause ulcerative colitis. Full stop. Environmental agent such as, continuously लिखना है, environmental agent such as pesticides, tobacco, radiation, pesticides, tobacco, radiation, pesticide, tobacco, radiation, and food additive, may precipitate an exacerbation. राइट. पहले, इसके पहले अपन ने क्या लिखा कि स्ट्रेस लेना या कुछ फूड मटेरियल वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो उनको कॉज नहीं करते, उनको करते नहीं है, उनको इरिटेट कर सकते हैं, वो इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो उसकी खुद की इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण से होता है. और एनवायरमेंटल एजेंट जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, टोबैको हो गया, रेडिएशन हो गया, फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सब इसके अंदर अपने को मिल सकते हैं, रिस्क फैक्टर के अंदर ये काउंट किए जाते हैं. आगे बढ़ेंगे. द डिजीज यूजुअली नेक्स्ट पॉइंट, द डिजीज, राइट, यहाँ पे लिखना है द डिजीज usually begins in rectal area. ये यूजुअली रेक्टल एरिया से स्टार्ट होती है. begins in rectal area का मतलब यह है कि प्रोक्टाइटिस पहले होता है, राइट. मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोक्टाइटिस पहले होता है एंड में इन्वॉल्व द एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये फिर एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ सकता है. एंड में इन्वॉल्व enlarged and it may involve entire entire it may involve entire large intestine over the time. Risk factor includes a family history of ulcerative colitis. Risk factor includes family history of ulcerative colitis. और जेविश ancestry.
ओके, तो ये सब क्या है? क्लिनिकल फीचर ऑफ, सॉरी, ये सब क्या है? जेबिश एंसेंट्री और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब क्या है? कॉजेज हैं, किसके हैं? कोई डाउट? आपको कोई डाउट हो इसमें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट नहीं कीजिए मतलब डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, राइट? और फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।